बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे की जानिब से आप सभी को ईद मुबारक। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला कल तक जारी रहेगा। ईद के दूसरे रोज़ आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला और सैर व तफरीह चलती रहेगी। कल के मेज़बान आज के मेहमान बनकर दावतें उड़ाएंगे। ख़वातीन किचन की जिम्मेदारियां संभालेंगी। घरों में बिरयानी, टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन, सज्जी कोरमा, कड़ाही, कोफ्ते समेत रवायती और गैर रवायती पकवान बनकर मेहमानों से तारीफ़ें समेटी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि ईद उल अज़हा के पहले रोज़ फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की। कुर्बानी से फारिग होकर शहरी अपने अजीज़ों कारिब और गुरबा में गोश्त तकसीम करने निकल पड़े। मुल्क भर में बेशुमार शहरियों ने बारबेक्यू का एहतमाम किया। ख़वातीन की जानिब से घरों पर कुर्बानी के जानवर की कलेजी के अलावा मुख्तलिफ चटपटे पकवान बनाए गए और घर वालों में आने वाले मेहमानों की तवाज़ी की गई। दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खानों पर हाथ ज़रा हल्का रखने को तरजीह दी है। आपको बताते चलें कि चटपटे पकवान बनाए गए और घरों को आने वाले मेहमानों की तवाज़ी की गई, जबकि दूसरी जानिब माहिरीन सेहत ने ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खानों पर हाथ ज़रा हल्का रखने को तरजीह दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने मलेशिया की क़यादत और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। दौरान गुफ्तगू मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि दुआ गो हूँ अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का अमन इक़दाम कायद-ए-आज़म के विज़न और नज़रिए के ऐन मुताबिक है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन इक़दाम की हमायत पर मलेशियन हम मनसब से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अमन की कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर ममालिक के ताउन ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार के बायस कामयाबी मिली। आपको बताते चलें कि मलेशिया हम मनसब से इज़हार तशक्कुर किया गया, जबकि अमन की कोशिशों में मलेशिया समेत बरादर ममालिक के ताउन ने अहम किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और नायब वज़ीर-ए-आज़म के फ़ाल किरदार के बायस कामयाबी मिली। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात हुई है। पाक सऊदी दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डेवलपमेंट प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतज़ामात की तहसीन की। दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को खूब सराहा। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतज़ामात की तहसीन की है, जबकि दोनों वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को खूब सराहा। हर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि ईद उल अज़हा हमें इसार, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने का दर्स देती है। हर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने वीडियो पैगाम में उम्मत मुसलमान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज जब मकबूजा कश्मीर के अवाम जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं, तब भी इनके हौसले और आज़ादी की उम्मीद जिंदा है।
मुशाह मलिक ने इस मौका पर अपने शोहर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक समेत तमाम कश्मीरी असीरान हुर्रियत को खराज तहसीन पेश किया, जो हक और आज़ादी की जद्दोजहद में साबित कदम है। मुशाह मलिक ने दुआ की है कि ये ईद उम्मत मुसलमान के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशियों का पैगाम लाए और अल्लाह ताला कश्मीरी अवाम को जल्द आज़ादी की नेमत अता फरमाए। तो दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने बताया है कि रवां साल 17,07,310 अफराद ने हज किया है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने ऐलान किया है कि हज 2026 में हजाज की कुल तादाद 17,07,310 तक पहुँच गई। ये तादाद गुज़िश्ता वर्ष से 2.04% ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुमालिक से 15,40,655 हजाज मुख्तलिफ रास्तों से सऊदी अरब आए, जबकि दाखिली हजाज जिनमें शहरी और रहायशी शामिल हैं कई तादाद में 1,60,640 रही। अथॉरिटी का मजीद कहना है कि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की मजमूई तादाद में मर्द 8,93,396 जबकि खवातीन की तादाद 8,13,905 रही है। आपको बताते चलें कि अथॉरिटी का मजीद कहना है कि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले हजाज की मजमूई तादाद में मर्द 8,93,396 जबकि खवातीन की तादाद 8,13,905 रही है। लाहौर में ईद के दूसरे रोज सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही, जबकि तफरीही मुकामात पर इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि ईद के दूसरे रोज शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तफरीही मुकामात और पार्क्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस है। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं। कानून शिकन अनासिर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। पुलिस अफसरान एहलकार तफरीही मुकामात के तरफ मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड का फैमिली पेट्रोलिंग यूनिट पार्क्स और पब्लिक मुकामात पर फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पुलिस फोर्स को ईद के दूसरे रोज अलर्ट होकर फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत करते सरबराह लाहौर पुलिस ने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस मसरूफ़ शाहराहों और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाए। लाहौर पुलिस शहरियों को पुरअमन और महफूज माहौल की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताते चलें कि इसी बीच पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी एशिया में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ की। ताहम दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ की गई है, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन के मसले पर भी बातचीत हुई। इसहाक़ डार ने पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी, जबकि पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे को कबूल करने की हमायत की है। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान की जानिब से किए गए जोहरी तजर्बात की याद में आज 28वीं यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत और अपने दफाई हथियारों में एटमी हथियार रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क बन गया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद की क़यादत में पाकिस्तानी साइंसदानों की टीम ने बलोचिस्तान के ज़िला चागी के रास्को पहाड़ों में एटमी तजर्बात किए। इन तजर्बात ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, आज़ादी और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम के अज़म का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये तारीखी बयान इस संग मील में बुनियादी हैसियत रखता है कि वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी ताकत बनाएंगे। बैरूनी दबाव के बावजूद इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने भारत के जोहरी तजर्बात के जवाब में पाकिस्तानी जोहरी तजर्बात करने का जुर्रतमंदाना फैसला किया और इस तरह खित्ते में तज़वियानी ताकत का तवाज़ुन बरकरार किया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि योम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्कीर दफा की अलामत है। योम तकबीर के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 28 मई 1998 ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी अता की है। पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत शुरू किया था और कौम अपने साइंसदानों और मुसल्लह फाश को खराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि आलमी दबाव और पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान ने कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान की दफाई हिकमत अमली खित्ते में अमन और इस्तेकाम की ज़ामिन है। जदीद जंगों में साइबर वारफेयर, AI और ड्रोन्स अहम किरदार अदा करेंगी। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है और पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना ज़ायम नहीं रखता। किसी भी जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 28 मई योम तकबीर का दिन पाकिस्तान की तारीख का वो अजीम दिन है जब पूरी कौम ने गैर मुतज़लज़ल अज़म, कौमी वहदत और बेमसाल जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए एटमी क़ुव्वत होने का ऐलान किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई 1998 को चागी के संगलाख पहाड़ों में किए गए एटमी धमाकों ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में कामयाब जोहरी धमाके किए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अपने दफा से हरगिज़ गाफिल नहीं रहे, ना ही इस पर कोई समझौता होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि योम तकबीर कौमी खुदमुख्तारी, दफ़ाए वतन के नाकाबिले तस्कीर अज़म की अलामत है। ये दिन गवाही देता है कि मुमलिकत खुदादाद का दफा आनी हाथों में है। दुश्मन किसी गलतफहमी में न रहे। हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज जदीद तरीन हथियारों से लेस मादरे वतन के चप्पे चप्पे की दफा के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मार्का हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तो जवाब देकर हम अपने इस अज़म को साबित कर चुके हैं। योम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने कौम को मुबारकबाद पेश की। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। योम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। ISPR के मुताबिक आज के दिन पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इसी दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संग मील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्क की खुदमुख्तारी की अलामत है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि ये दिन इलाक़ाई सालमियत और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर, क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ISPR का कहना है कि ये कामयाबी पाक फ़ौज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। उधर अमरीकी फौज ने ईरान की फौजी साइट पर नए हमले किए हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इस फौजी साइट को आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और तजारती बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा करार दे दिया गया है। हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में तजारत जहाज़ों को लाक खतरा खत्म करना था। बरतानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने इस मामले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इससे कबल ईरानी खबरसां एजेंसी फोर्स ने भी रिपोर्ट किया था कि ईरानी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास के मशरिक में मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। रिपोर्ट में बताया गया था कि धमाकों की दुरुस्त जगह और इनकी नौयत फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि बंदर अब्बास के फ़ज़ाई दफाई निज़ाम को मुख्तसर वक्त के लिए फ़ौल कर दिया गया था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुस्लिम रहनुमा अमन और हम आहंगी की राह हमवार करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्त तारीख में याद दिलाएगा कि आज खित्ते के ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर देकर मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा करने का हवाला दिया है। ईरानी अवाम ने 40 रोज़ा जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन के खिलाफ उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ईमान को धमकी देते हुए कहा कि ओमान को दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अब आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के साथ देने पर सख्त रद्दअमल सामने आएगा।
ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, लेकिन अभी डील फाइनल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब मुआहदा होगा या फिर हमें अपना काम मुकम्मल करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान के साथ वही हो सकेगा जो वेनेजुएला में किया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। इसके साथ इन्होंने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। सोशल मीडिया पर अपने बयान में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान को यूरेनियम आसूदगी और इसकी मलकियत का हक हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने हरमज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रखेगी। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। कैटो इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो डेक बेंटू ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान असल कशमकश अब माशी मैदान में दाखिल हो चुकी है, जहां अपना हुर्मुज़ में जारी दो तरफा नाकाबंदियां मरकजी हैसियत इख्तियार कर रही हैं। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए डॉग बेंटू ने कहा कि ट्रंप एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंस चुके हैं। उन्होंने गैर इरादी तौर पर अपना हुर्मुज़ बंद करके ईरान को एक बहुत ताकतवर हथियार दे दिए और वो इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों को खतरे में डालने पर आमादा नहीं। उन्होंने कहा कि अब ट्रंप के लिए ऐसा मुआहदा न करना मुश्किल होगा जो ईरान के लिए किसी हद तक नाकाबिले कबूल हो। डॉग ने इस दावे पर भी शकूक का इजहार किया है कि ट्रंप आइंदा वुसअत मुद्दती इंतखाबात पर जंग के असरात की परवाह नहीं करते। वो इस बात तो क्या, लेकिन हकीकत में कोई इस बात पर यकीन नहीं करता। ट्रंप हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि नवंबर में रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़े। इनका मजीद कहना था कि हर कोई चाहता है कि सूरत हाल ख़त्म हो। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप ये सुन रहे हैं और इस मामले की फिक्र भी है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे।